नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते उच्छामि समयपाहुडे नमो सुधकेवली भनिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। कर्ता कर्माधिकार का जहाँ अपना चर्चा करने वाले हैं उसका मंगलाचरण जो ज्ञायिक भाव प्रबोधिनी में लिखा हुआ। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर। चल तो आज यहाँ से अपने ग्रंथाधिराज समयसार की कर्ता कर्माधिकार, जिसके इस समयसार ग्रंथाधिराज के कर्ता आचार्य कुंद कुंद देव और उनकी इस समयसार ग्रंथ की जो टीका लिखी, संस्कृत टीका और कलश, ऐसे आचार्य अमृतचंद्र देव एवं दादा आदरणीय हुकुमचंद जी भारिल, इन्होंने जो ज्ञायिक भाव प्रबोधिनी जो हिंदी टीका लिखी है उसके माध्यम से अपन आज यहाँ उस कर्ता कर्म अधिकार में प्रवेश करने वाले हैं और उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इसका पहले का जो जीवाधिकार था उसके संदर्भ में एक संक्षेप में अपन कुछ बातें करते हैं, चर्चा रखते हैं सामने आपके, उसके बाद इस कर्ता कर्माधिकार को अपन प्रारंभ करते हैं। तो पिछले उस जीवाधिकार में देखना, जब अनुशीलन में आदरणीय दादा ने वहाँ पे उस जीवाधिकार को समझाने के लिए एक वहाँ पे एक भूमिका बनाई थी, कौन सी वाली, उस रंगमंच की, नाटक की। और उन्होंने ये बोला था, मतलब वहाँ पे उन्होंने स्पष्ट किया था कि जिस प्रकार उस नाटक में जैसे कैरेक्टर जो होते हैं वो भेष धारण करके उस मतलब नाटक का मंचन करने के लिए वहाँ पे वो कैरेक्टर बन लेके आते हैं, उसी प्रकार ये जो जीव है वो अजीव का मतलब ऐसे भेष धारण करके वो क्या कर मतलब इस रंग मंच पर उस भूमिका पर क्या वहाँ पे आया था। और उस जीवाधिकार में उनने ये मतलब आचार्य कुंद कुंद आचार्य ने ये बता दिया कि जीव जो तू है, जो तूने उस रंगमंच पर जो वेश धारण करके आया था वो क्या है, वो तेरे से भिन्न है, वो तुमसे अलग है। इस प्रकार को मतलब वहाँ भेद विज्ञान करा दिया उसको कि तू जीव है, बाकी जो है वो अजीव है। लेकिन देखना इसमें भी वो जीव मात्र किसको मानता है, ये मेरा पूरा शरीर जो है वहाँ पे उसको जीव मानता है। और लेकिन जब इस जीव को समझाया गया तब ये बता दिया गया कि जो तेरा शरीर है, हे जीव, जो तुम्हारा शरीर है वो भी क्या है, वहाँ पे पर ही है, ना कि तुम्हारे शरीर के अलावा जो तुम्हें बाह्य में दिख रहा है वो पर नहीं है, तुम्हारा शरीर भी क्या है, पर है। तो वहाँ पे एक मतलब जीव और अजीव रूप मतलब उसको भेद ये बता दिया कि तू जीव है बाकी सब अजीव है, ऐसे बताकर वहाँ पे क्या कर दिया कि जीव और अजीव को अलग कर दिया, जो भेष धारण करके आए थे वो अलग कर दिया। अब इस कर्ता कर्माधिकार में देखना, जीव तो जान लिया क्या कि मैं जीव हूँ, और अपन सब जब से अपन इस जैन धर्म में अपन मतलब पढ़ते आ रहे, सुनते आ रहे कि मैं जीव हूँ, मैं एक जीव हूँ, मैं एक जीव शुद्ध एक जीव हूँ, ऐसा अपन कहते आ रहे हैं। लेकिन क्या अपन ने उसका अनुभव किया है, नहीं किया। तो देखना अब अनुभवन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मात्र मैं एक जीव हूँ ये तो अपन ने देख लिया, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं कि मैं उसका, अब देखना उदाहरण के लिए बताता हूँ कि यदि कोई पिता हो पुत्र का, तो क्या करता है वो कि वो मेरा पुत्र है, वो क्या है, मेरा पुत्र है। वो बेटा क्या कहेगा कि वो मेरे पिताजी है। ऐसे कहकर क्या करते हैं वहां पे कर्ता कर्म अर्थात पर को कर्ता मानते हैं।
देखना, पर में क्या कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि करते हैं। वो पिता क्या कहेगा उसके पुत्र के संबंधित, कि मैं उसका पोषण करता हूँ। क्या कहते हैं कि मैं उसका पोषण करता हूँ, ये मेरे उस पे मतलब मैं उसका पोषण करता हूँ इसलिए वो इतना बड़ा हो गया, ऐसा करते हैं कहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए वहां पे क्या है, वो पर को, जो पर में जो बुद्धि है ना, वो पर में जो बुद्धि है वो पर है, जो पर है वो वहां पे मतलब गलत नहीं है, क्योंकि वो पर है अपन स्व है। वो तो पर के पर जगह मतलब पर की जगह पर वो खड़ा है, और अपन क्या है, स्व, जो अपन स्वयं आत्मा है वो अपन स्व की जगह पर अपन खड़े हैं। लेकिन जब अपन स्व होते हुए भी उस पर को अपना मानते हैं, पर में क्या कर्ता बुद्धि धर्ता बुद्धि अपन जब उसमें करते हैं, तब वो मान्यता जो है ना, जो मानना है वो वहां पे अज्ञानपना ठहरता है, वहां पे मिथ्यापना ठहरता है। इसलिए ये जो बुद्धि है, अब इस ज्ञायक भाव प्रबोधिनी के जो मंगलाचरण रूप इस अधिकार का किया अपन ने मंगलाचरण में, तो उसमें भी यही लिखा है कि प्रथम दो पंक्तियों में तो उन्होंने ये लिखा दादा ने कि ये यदि तू करता, कि जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म है, यदि तू उनमें वो करता है, मैं उनका करता हूँ, या फिर वो मेरे कर्म है, ऐसा यदि मानता है, तो ये क्या है, अज्ञान की प्रवृत्ति है। और इस अज्ञान की प्रवृत्ति क्या है, वो अधर्म है। देखना, अज्ञान की प्रवृत्ति क्या बता दिया, अधर्म बता दिया। और उसके बाद दो लाइन में क्या कहते हैं कि यदि तुम्हें इस अधर्म को नाश करना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वहां पे निज आत्मा की तल्लीन, मतलब निज आत्मा में क्या होना पड़ेगा, तुम्हें तल्लीन होना पड़ेगा, लीन होना पड़ेगा। और वो क्या है, सुखमय ही है। जो कौन सा आत्मा रूपी जो धर्म है वो क्या है, सुख रूप है। और देखना, ये कोई मन की बात नहीं कह रहे। ये यदि कोई कहेगा कि आप तो अपनी ज्ञायक भाव प्रबोधन मतलब आप तो अपनी टीका में लिख रहे हो, आप अपनी टीका में लिख रहे हो, ये कहाँ से हम सिद्ध करेंगे कि आप तो ऐसा बहुत कहोगे कि ये आपकी आत्मा में लीन हो जाओ, तो आपकी क्या है, ये अज्ञान रूपी जो प्रवृत्ति है वो नाश हो जाएगी। लेकिन आप तो ऐसे मतलब यहाँ प्रमाण दे दो। तो वहां पे प्रमाण के लिए कहते हैं कि श्री जिनवर देव ने, देखना वहां पे जिनेन्द्र भगवान को वहां पे स्मरण कर दिया गया, और उन्होंने और ये जो मर्म है ना, ये आत्मा रूपी धर्म है जो सुखमय है, उसको किसने कहा है, जिनेन्द्र रूपी भगवान ने कहा है, वहां जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। और ये आपका क्या है, प्रबल प्रमाण मिलता है, और इसको कोई ठुकरा ही नहीं सकता। इसलिए वहां पे क्या कहते हैं कि जो जिनेन्द्र देव ने बताया गया, जिनेन्द्र देव ने जो बताया है वो धर्म क्या है, सुखमय है। इसके अलावा जो पर में तो कर्ता बुद्धि भोक्ता बुद्धि धर्ता बुद्धि कर रहा है, वो क्या है, अज्ञानमय प्रवृत्ति है। तो चलिए, जब इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति जो मान्यता है, इसको कैसे तोड़े, मतलब देखना, अब इसका मतलब नाश कैसे करे। तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पे कलश लिखा, जो इस कर्ता कर्माधिकार का जो मंगलाचरण है। और दादाश्री ने, आदरणीय दादा ने तो यहाँ पे वो अपने इसका संक्षेप में उसका अर्थ देख लिया कि मैं करता हूँ वाला, कि उनने अज्ञान की जो प्रवृत्ति है वो बता दी। उसके बाद बता दिया कि इस प्रकार का जो सुखमय आत्मा धर्म है, आत्मा का जो धर्म है वो सुखमय है, ये बता दिया गया। लेकिन देखना, आप अब इस जो कर्ता कर्माधिकार है, जो कर्ता और भोक्ता, कर्ता और धर्ता जो मान रहा है, जो मान्यता है, वो कैसे नष्ट हो। तो उसके लिए देखना, जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने पेज नंबर 52 पर उनने एक बोल्ड लाइन में लिखा था, दुखों की जब चर्चा कर रहे थे, तब उनने लिखा था कि भ्रम जनित दुख का उपाय क्या है, भ्रम को दूर करना है। देखना, वहां पे न कि उस पर का, देखना पर का जो कर्ता और धर्ता जो मतलब मान रहा है ना, मान्यता जो है, उसका वहां पे क्या करना है, नाश करना है। अर्थात वहां पे तुम्हें उस पर का नाश नहीं करना है। देखना, वो भ्रम जनित दुख है ना, जो भ्रम से उत्पन्न हो रहा है, ये तुम्हें भ्रम हो रहा है, भ्रम कि मैं उनका करता हूँ, वो मेरे कर्म है, ऐसा क्या हो रहा है, भ्रम हो रहा है। और उस भ्रम का नाश कब, मतलब उस भ्रम जनित जो तुम्हें वहां पे दुख होने वाले हैं, वो कब मिटेंगे, जब भ्रम दूर होगा, तब तब क्या वहां पे दुख मिटेंगे। तो उस दुखों को नाश करने जाएगा तो वहां पे दुख मिटने वाले नहीं है, वो दुख तो तुम्हारी मान्यता से और उपजने वाले, और उपजने वाले। तो जितना मतलब जीव जो है, वो जितना उसमें मतलब उलझता जाएगा, उतना वो क्या है, आते रहेंगे, दुख आते रहेंगे। लेकिन ये क्या है,
जो जीव है वो समझता, अज्ञानी जीव जो है वो समझता नहीं है। अब जब इस मतलब इस अज्ञानी जीव को समझाने के लिए, देखना अब वो बार बार रिपीट नहीं करेंगे अपन कि क्या, कि पहले तो जीव को अलग कर दिया, मतलब जीव हूँ ये तो कंफर्मेशन हो गया। अब इसकी बात थोड़ी सी वहां बगल में करते हैं। अब जीव हो की बात तो क्या वो मतलब कर रहा था कि मैं उसका करता हूँ, वो मेरे कर्म है, ये जो मान्यता थी, इसके लिए वहां पे जो उत्थानिका है इस कलश की अधिकार में, पहले प्रथम पेज नंबर 136 पर, तो वहां पे कहते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव कि अथ जीवा जीव एव कर्तृकर्म वेशेन प्रविशतः। देखना अब अथ लिखा, अथ मतलब क्या, अब इस अब और आगे एक शब्द बताऊंगा, अब जीव और अजीव, जीव और अजीव ही, देखना एव एव लिखा ना, जीव और अजीव ही वो क्या, कर्तृ कर्ता और कर्म के वेश में उस रंगमंच पर, उस भूमिका पर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। अब देखना यहाँ पे उस अथ अर्थात अब और एव अर्थात ही, इस शब्द से अपन को यह समझ में आता है कि पहले भी ये क्या, जीव और अजीव जो थे वो पहले भी क्या मंच पर आए थे। इसलिए वहां पे कहते हैं कि अब वो जीव और अजीव जो थे वो ही इस कर्ता कर्माधिकार के रूप में यहाँ पे क्या करते हैं, प्रविष्ट होते हैं इस रंगमंच पर। ठीक है ना। तब इसके बाद क्या, प्रविशतः मतलब ये तो उन्होंने बता दी कि ये इस मतलब इस प्रकार प्रविशतः होते हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि जीवाजीवाधिकार जो था, है ना, जीवाजीवाधिकार में वो आए थे, जीव और अजीव किस में आए थे, वहां पे उस कैरेक्टर एक लेके आए थे ना, तो उस कैरेक्टर में जो घुस के आए थे वो कैरेक्टर को उनने अलग कर दिया। अब कहते हैं कि कर्ता मानना, जो कर्म वो है वो मेरे है ऐसा मानना, अब यहाँ से इस अधिकार में क्या करेंगे, भिन्न भिन्न छिन्न भिन्न करेंगे। ठीक है। अब इसमें जब ये कर्ता कर्म की मान्यता जो है ना, ये कर्ता कर्म की मान्यता अपन कितने बार अपन ने सुना, मतलब सुना है कि अपन कोई किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, कोई कुछ का मतलब किसी का भी कुछ अपन क्या अच्छा भी नहीं कर सकते। मतलब अपन ने ये समझा है, सुना है, बोलते भी है, पर अपन मात्र उसका अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए अपन इस कर्ता कर्म बुद्धि को अपन क्या है, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि को अपन छोड़ नहीं पाते, त्याग नहीं पाते हैं। लेकिन देखना जब यहाँ पे इस देखना दादा ने, आदरणीय दादा ने कर्ता कर्म अधिकार का जब समयसार विधान उन्होंने लिखा, उसमें ये जो मान्यता है ना, क्योंकि ये तो अज्ञान रूपी मान्यता है, कर्ता कर्म जो बुद्धि है, जो कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि है वो क्या है, अज्ञान रूप है। तो उन्होंने इसको मतलब जो अज्ञानता है, जो भूल है, उसको मतलब आदरणीय दादा ने किसकी उपमा दे दी उस समयसार विधान में, कि ये जो कर्ता और कर्म को जो मान रहा है ना, ये जो मान्यता है तुम्हारी अज्ञान रूपी, वो क्या है, पर्वत जैसी बड़ी भूल है। देखना उन्होंने क्या लिखा, पर्वत जैसी बड़ी भूल है, ये कोई छोटी भूल नहीं है। इस प्रकार उनने मतलब इसको इतना बड़ा बता दिया। तो अपन को समझना चाहिए कि इस इतनी बड़ी भूल को अपन निवारण करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तब अब इसमें जब कलश बताते हैं, तब कलश में ये तो पहले देखना, अब इस कलश को जब 46वां कलश जो है कर्ता कर्माधिकार का, जो मंगलाचरण किया था आचार्य अमृतचंद्र देव ने, तब उस जो उन्होंने वहां पे कलश लिखा, तो उस कलश में भी उन्होंने यही बता दिया कि जो उसकी प्रवृत्ति है वो किस प्रकार की है, वो अपन पढ़ेंगे तो उस समय अपन देखते हैं। तो पहले तो प्रथम ये समझ लेंगे कि इस मतलब इस कलश में दो विशेषण आएंगे, मेन मुख्यतः दो विशेषण आएंगे, उसकी चर्चा भी करेंगे। तो प्रथम अपन इस जीव और अजीव का, तो अपन ने जो वेश बदल कर आया था, किसका, जीव और अजीव जो एक ही भूत होकर आए थे, उसका मतलब उसका निष्क्रांत होने के बाद, वो छोड़ के जाने के बाद वहां पे कर्ता कर्म ही, वहां पे क्या, जीव कर्ता और अजीव कर्म, ऐसे जब वेश धारण करके आए थे, उसके लिए अब उनकी जो मतलब भिन्न करने के लिए जो आगे जो कर्ता कर्माधिकार में यहाँ पे विश्लेषण आएगा, जो चर्चा आएगी, वो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं। तो प्रथमतः जो अपन अब देखना इसमें भी, क्योंकि हर अधिकार जो चल रहा था, पहले तो उन्होंने बोला था कि जीव अधिकार में, जीवाजीवाधिकार में, कि ये तो जीव और अजीव जो है वो एक होकर क्या करते, प्रवेश करते हैं। लेकिन जब इसके बाद जब यहाँ पे भी ये मतलब यहाँ पे प्रविष्ट लिखा ना, कि ये जो कर्ता कर्म अधिकार में क्या, कर्ता और कर्म में
क्या जीव और अजीव ही वेश धारण करके मतलब यहाँ पे प्रवेश किया है उन्होंने। तो उसको जब मतलब यहाँ उसका चर्चा करके जब यहाँ पे इसका मतलब एक कंक्लूजन मतलब अंत में उसको अलग अलग करेंगे, तब वहाँ पे क्या बताते हैं कि इति इति करके वहाँ पे उन्होंने बता दिया कि जो जीव और अजीव है ना, वो कर्ता और कर्म के वेश से क्या होते हैं, निष्क्रांत, अर्थात वहां से छोड़ के चले जाते हैं, है ना। अब ये किस प्रकार छोड़ के चले जाते हैं, इसके लिए 46वीं गाथा जो प्रारंभ की कि ज्ञान ज्योति किस प्रकार है इस अज्ञान रूपी, क्योंकि देखना ये तो आसान से अपन समझ में आते हैं, समझ में आ ही जाता है कि उस अज्ञान को नाश कराने के लिए क्या चाहिए, अपने पास ज्ञान चाहिए, है ना। क्योंकि यदि ज्ञान नहीं हो तो अपन अज्ञानी ठहरेंगे ना, और यदि अज्ञानी ठहरेंगे तो वहां पे मतलब वो जो अज्ञानता जो हो, मिथ्यापना है, वही मतलब वहां पे चलता रहेगा, वही प्रवृत्ति अपनी होगी। इसलिए वहां पे कहते हैं कि जो ज्ञान है तो वहां पे वो ज्ञान ज्योति, देखना ज्ञान ज्योति की प्रकट किस प्रकार से होती है, और उस ज्ञान ज्योति का वो परम उदात्त और अत्यंत धीर जो है, परम उदात्तता और अत्यंत धीरता जो है, उसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए अपन इस 46वें कलश का यहाँ पे उच्चारण करते हैं, उसके बाद दादा ने जो पद्यानुवाद लिखा है वो भी पढ़ते हैं। एक सभी एक साथ दोहराएंगे। एकः कर्ता चिदहमिह में कर्म को पादयोमि इत्यज्ञानां शमयदभितः कर्तृकर्म प्रवृत्तिं ज्ञान ज्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यंत धीरम साक्षात् कुर्वन् निरुपधि पृथगत् द्रव्य निर्भासि विश्वम्। मैं एक करता आत्मा क्रोधादि मेरे कर्म सब, यही करता कर्म की है प्रवृत्ति अज्ञानमय। शमन करती इसे प्रगति सर्व विश्व विकासनी, अति धीर परमोदात्त पावन ज्ञान ज्योति प्रकाशिनी। देखना यहाँ पे पहले तो दादा जब अपन देखना यदि सरलता से यदि देखना हो, यदि वो जो संस्कृत में जो कलश लिखा था यदि वो मतलब ज्यादा समझ में ना आए, तो उसके लिए क्या दादा ने पद्यानुवाद जो लिखा है, तो उस पद्यानुवाद से तो सरल भाषा से समझ में आ ही जाता है कि क्या कि मैं एक कर्ता आत्मा, देखना मैं एक कर्ता आत्मा। तो देखना अब यहाँ पे तो आप कहोगे कि क्या अलग थोड़ी ना बात बता रहे यहाँ पे, जो आचार्य है, जो आचार्य ने कलश में बात की, जो दादा ने इस पद्यानुवाद में बात की, ये अलग थोड़ी ना है। हम भी तो कहते आ रहे हैं, क्या कहते आ रहे हैं अपन, उस मैं ही मतलब मैं ही कर्ता धरता, मैं ही करता, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। तो देखना तो आप यहाँ पे मतलब कर्ता तो है ना, आत्मा कर्ता मानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देखना यहाँ कर्ता का अर्थ यहाँ पे सर्वथा नहीं लेना है। क्या सर्वथा नहीं लेना है? यदि आप उस आत्मा का जो भाव है यदि वो सर्वथा कर्तापना लेते हो तो वहां पे वो गलत ठहराएगा, क्योंकि यदि जो आत्मा है उस आत्मा के लिए करता है, वो जो आत्मा है वो क्या है, आत्मा के लिए, उस स्वयं के लिए करता है, न कि पर के लिए। देखना यहाँ पे आने का तो वहां पे जो आत्मा है वो स्वयं के लिए करता है, और जो पर है, जो पर वस्तु है, उसके लिए वो आत्मा क्या ठहरता है, अकर्ता वहां पे ठहरता है। ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे कहते हैं कि जो मैं एक कर्ता आत्मा हूं वो क्या है, और कहते क्या है, जो अज्ञानी जीव क्या कहता है कि क्रोधादि जो है वो मेरे सब कर्म है। तो जो क्रोधादि ऊपर जो दादा ने जो वहां पे उस में मतलब जो उनने मंगलाचरण किया, तब उनने भी ये लिखा था ना कि जो द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म जो है वो क्या है, मेरे कर्म है। वो इस प्रकार का भाव यहाँ पे भी लेना कि जो क्रोधादि रूप जो जो कर्म है वो क्या है, सब मेरे है, मैं उनका करता हूँ। ये जो मान्यता है वो क्या है, अज्ञान प्रवृत्ति। देखना यही क्या है, उस कर्ता कर्म की अज्ञानमय प्रवृत्ति है। ठीक है। अब देखना अब उसके बाद कहते हैं कि शमन करती, देखना शमन करती इसे प्रगति सर्व विकासनी। देखना शमन करती, अब किसका शमन करती है, कौन करती है,
तो वो शमन करती, नाश करती है। और ऊपर देखना जो कलश लिखा था ना, 46वां मंदाक्रांता रूप, जिसका लक्षण है, आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो लिखा है, वहां लिखा शमयद अभितः। देखना कि जो शमन, चारों ओर से जो शमन करती है, जो नाश करती है, कौन करती है? वो अभी आएगा, उसका उत्तर आएगा। लेकिन किसको करती है? उस अज्ञानमय प्रवृत्ति को जो नाश करती है। और तो और सर्व विश्व विकासिनी, क्या सर्व जो विश्व है उसका क्या है वहां पे? वो जो मतलब वो जो है, वो जो अभी बताएंगे, वो क्या है? विकास करने वाली है। और तो और कहते हैं कि वो क्या, कैसी है? अति धीर परम उदात। अब देखना उसमें, देखना क्या कहते हैं वहां पे, ऊपर लिखा ना परमोदात्तम अत्यंत धीरम, अत्यंत धीरम। तो ये दो विशेषण जो जिसकी अपनी बात अभी करेंगे कि परम उदात्त और अत्यंत धीर। अब इसकी जो परम उदात्त, फिर उसके जो मतलब धीरोदात्त, धीर ललित और धीरोदत्त और धीर प्रशांत, इनकी यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो जीवाधिकार का जब भूमिका जब वहां पे चालू हो गई थी, वहां पे ये चर्चा आदरणीय दादा ने अनुशीलन में कर ली थी। तो अपने सभी के मतलब ध्यान में, ख्याल में भली भांति याद होगा। तो कहते हैं कि वहां पर तो मात्र, वहां पे क्या कहा था कि मात्र धीरोदात्त। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि वो परम उदात्त है और अत्यंत धीर है, ना कि मात्र धीर, अत्यंत धीर है। और वो क्या है? ऐसी पावन ज्ञान ज्योति है। देखना, ज्ञान ज्योति है। उस ज्ञान ज्योति के लिए कितने विशेषण दे दिए? 2 विशेषण दे दिए। और वो क्या करती है कि जो कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति कर रहा था अज्ञानी जीव, जो उसकी जो मान्यता थी, जो मिथ्या मान्यता थी, उसका क्या करती है? शमन करती है, नाश करती है। वो भी कैसे? चारों ओर से, किसी एक ओर से नहीं, पूर्णतः वहां पे नाश करती है। अब देखना, जब इस अज्ञान को देखना, अब ज्ञान ज्योति आपको लगेगा ज्ञान ज्योति यहाँ पे कैसे जोड़ रहे हैं, हम कैसे मानेंगे? मतलब आप यदि उसमें आचार्य अमृतचंद्र देव लिख रहे हैं, तो एक आप मतलब उसका ठोस एक प्रबल प्रमाण दे दो ना। तो उसके लिए दादा ने अनुशीलन में चर्चा की है उसकी। तो वहां पे क्या, यदि अज्ञानी जीव को, उसको यदि उस अज्ञानमय कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को यदि नाश कराना है, तो पहले क्या चाहिए उस अज्ञानी को? क्या वो देखना, पहले तो क्या चाहिए उसको? उस देशनालब्धि। क्योंकि देशनालब्धि में क्या है? वो जो ज्ञान ज्योति है ना, वो ज्ञान ज्योति उस देशनालब्धि द्वारा क्या है? एक तो उस देशनालब्धि द्वारा अज्ञानी जीव क्या करेगा? उसका ग्रहण करेगा, है ना। और उसका कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति कर रहा था, उसकी जो मान्यता थी, उसका अभाव करने का वो उद्यम करेगा, प्रयास करेगा। यदि या फिर क्या करेगा? जो साधु है, जो केवली भगवान है, जो मतलब गंधर आदि है, या फिर जो आचार्य है, साधु है, या फिर धर्मी, या फिर ज्ञानी धर्मात्मा है, उनके द्वारा क्या करेगा? वहां पे अज्ञानी जीव उस कर्ता कर्म प्रवृत्ति को नाश करने का वहां पे उद्यम करेगा, है ना। तभी तो ज्ञानी बन जाएगा ना। और उसके बाद तो कहते हैं उस ज्ञानी धर्मात्मा का कभी सुनकर समझकर, ये सब क्या करके मतलब सुनकर समझकर वहां पे वो अज्ञानी जो जीव जो है, वो मान्यता, जो अज्ञान रूपी जो मान्यता थी, उसको क्या करेगा? समूलतः नष्ट कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये ज्ञान ज्योति जो है ना, वो उसके ऊपर मूल खड़ी है। क्योंकि यदि आपको अज्ञान नष्ट करना है, तो आपको क्या है? वो ज्ञान ज्योति का ही आपको क्या है? आधार लेना पड़ेगा, अन्यथा कुछ आधार लेकर वहां पे आपका क्या है? वहां पे उपयोग नहीं है। तो वहां पे ये बता दिया गया कि अज्ञान को यदि उस अज्ञानी को यदि उस अज्ञान का नाश करना है, तो वहां पे क्या है? मूलतः समूल, मूल सहित यदि उसका मतलब उखाड़ कर फेंकना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? वहां पे उस कर्ता कर्म बुद्धि को हटाना पड़ेगा। लेकिन किससे? उस ज्ञान ज्योति से। देखना, ज्ञान ज्योति महत्व है। अब वहां पे तो था जीव, देखना पिछले अधिकार में जीव क्या था? वहां पे नायक था। अब यहाँ पे जो ज्ञान ज्योति है ना, वो यहाँ पे क्या है? नायक है। वो भी कैसी? धीर, देखना परम उदात्त और अत्यंत धीर रूपी जो ज्ञान ज्योति है, वो यहाँ पे नायक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस ज्ञान ज्योति जो लिखा था ना, इसमें ज्ञान ज्योति इतने बार आप कह रहे हो, तो उस ज्ञान ज्योति का अर्थ भी तो यहाँ पे मतलब अनेक विद्वानों ने, अनेक आचार्यों ने अलग अलग किया है ना वहां पे।
तो उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। तो वहाँ पे दो विशेषण भी आए, उसको उस पर अपन भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो क्या कि तीन विशेषण दिए गए, तीन वहाँ पे उस शब्द के अर्थ, वहाँ पे उस ज्ञान ज्योति के शब्द के तीन अर्थ हो सकते हैं। तो पहला क्या कि जो ज्ञानानंद स्वभावी जो भगवान आत्मा है, ठीक है ना, और ये भगवान आत्मा, ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा अपन ने इतनी बार सुन चुके हैं, और गुरुदेव श्री तो उनके हर प्रवचन में मैं भगवान आत्मा ये बात दोहराते रहते ही है। तो अपन इसके इससे थोड़ा भली बात जानते ही मतलब समझते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा अर्थ क्या किया था, सम्यक ज्ञान, और तीसरा अर्थ करते हैं केवल ज्ञान, ठीक है ना। अब आप इस मतलब इसके संदर्भ में जब भी आप मतलब देखेंगे इस मतलब जो कलश संबंधित जब अपन चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब वहां पे केवल ज्ञान यह अर्थ किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे इस एक सम्यक ज्ञान अर्थ भी यहाँ पे एक द्रष्टव्य है, देखना ये भी अर्थ यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि देखना यहाँ पे दो विशेषण थे, कौन कौन से, एक तो परम, अत्यंत परम उदात्त और अत्यंत धीर, ठीक है ना। तो ये तो उस ज्ञानानंद, वो तो उस ज्ञान ज्योति के लिए थे, है ना। वो ज्ञान ज्योति किस प्रकार की है, ऊपर मतलब उसमें बताया था ना दादा ने उनके पद्यानुवाद में कि विश्व विकासिनी और प्रकाशनी, ठीक है ना। तो ये इसमें संस्कृत का जो वहाँ पे आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो वहाँ पे उन्होंने कलश लिखा, तो उसमें क्या लिखा था उन्होंने कि पहले तो एक तो देखना लास्ट लाइन है उसकी कलश की कि साक्षात कुर्वन् निरुपधि, देखना निरुपधि निरुपाधि पृथक द्रव्य, देखना वहां पे उनने क्या कहा था कि ये जो यहाँ पे देखना दो विशेषण बताए थे ना, क्या निरुपधि पृथक द्रव्य निर्भासी, देखना वहां लिखा था ना। और दूसरा कौन सा यहाँ पे विशेषण कि विश्वम साक्षात कुर्वन्, ठीक है ना, विश्वम साक्षात कुर्वन्। तो यहाँ पे पहले विशेषण का सर्वत्र मतलब ऐसा है कि यह अर्थ आता है कि जो पर के, देखना निरुपाधि है ना, किसी उपाधि के बिना या फिर किसी के सहायता के बिना, किसी के सहायता के बिना भिन्न भिन्न पृथक भिन्न भिन्न वहां पे क्या है, पदार्थों को, द्रव्यों को जानने के स्वभाव वाली कौन है, वो ज्ञान ज्योति, ठीक है ना। तो वहां पे इस पद का वहां पे मतलब ये अर्थ होता है कि ये क्या है, ज्ञान ज्योति की क्या है, कैसी है, तो वो पर के सहायता के बिना, पर के सहायता के बिना क्या करती है, उस भिन्न भिन्न वस्तु को, द्रव्य को वहां पे जानती है, वहां पे क्या करती है, जानती है, ज्ञान कराती है। और ऐसा क्या है, उसका स्वभाव है। और यही जो स्वभाव वाला जो भाव है ना, वो जयचंद जी छाबड़ा ने भी, पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने यही जो भाव उन्होंने व्यक्त किया है इस कलश के संबंधित, उस पद के संबंधित, ठीक है ना। और उसके बाद विश्वम साक्षात कुर्वन्, तो विश्वम साक्षात कुर्वन् तो अपन आज समझते हैं ना कि विश्व को साक्षात क्या करती है, वहां पे जानती है, प्रकाश करती है। वहां लिखा था ना विश्वम सर्व विश्व प्रकाशनी, तो ये क्या है, पूरे विश्व को क्या करती है वहां पे, मतलब पृथक पृथक, देखना अब केवल ज्ञान का स्वरूप यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि अपन ऊपर तीन अर्थ देखे थे ना, तीन अर्थ उस ज्ञान ज्योति के लिए। तो सम्यक ज्ञान का तो अपन ने देख लिया, सम्यक ज्ञान का अर्थ मात्र इतना ही है कि पर के सहायता के बिना, देखना क्योंकि ज्ञान तभी होगा ना यदि आपको उस मतलब क्या कहते हैं, अभी उसके बाद पर के सहायता के बिना जब आप भिन्न भिन्न पृथक द्रव्य को यदि आप जानते हैं तो वहां तक मात्र सम्यक ज्ञान आता है। और उसके बाद जब विश्व को साक्षात, और वो भी एक समय में विश्व को, विश्व के सभी पदार्थों को एक समय में साक्षात प्रत्यक्ष जानती है, वो वहां पे केवल ज्ञान स्वरूप का, वहां पे क्या है, केवल ज्ञान शब्द के लिए पुष्टि करने के लिए वहां पे क्या आता है, वो मतलब अपन को ऐसा समझना चाहिए। मतलब यहाँ से क्या है, केवल ज्ञान अर्थ निकलता है, केवल ज्ञान अर्थ भी निकलता है और सम्यक ज्ञान अर्थ भी निकलता है। बस इतना ये है कि जब तक वो मतलब पूरे विश्व के जो पदार्थ है उनको प्रत्यक्ष नहीं जानता तब तक वो सम्यक ज्ञानी, ठीक है ना, सम्यक ज्ञान। और उसके बाद जब विश्वम साक्षात कुर्वन् आता है तब वो क्या है, केवल ज्ञान, ठीक है ना। तो वहां पे अपन ने दो जो अर्थ निकले थे उसको अपन ने देख लिया। अब देखना, अब इसके संदर्भ में पहले ही बोला था कि अनेक अनेक आचार्यों ने, अनेक विद्वानों ने मतलब यहाँ पे केवल ज्ञान अर्थ लिया गया है, क्योंकि वो केवल ज्ञान क्या है, केवल ज्ञान में वो जो सम्यक ज्ञान रूपी और विश्वम साक्षात कुर्वन् ये दोनों वहां पे सम्मिलित होते हैं ना, वहां पे क्या होते हैं, मतलब उसी में, उसी एक पद में सम्मिलित होते हैं, इसलिए वहां पे केवल ज्ञान अर्थ सही समझते हैं। लेकिन यहाँ पे सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान भी पद जो है वहां पे समझना चाहिए।
फिर उसके बाद आता है कि अब कहते हैं कि सम्यक ज्ञान किस कारण, क्योंकि आप इसका जो अर्थ है वो सम्यक ज्ञान किस कारण से ले रहे हो। तो वहां पे कहते हैं, मतलब दादा ने अनुशीलन में लिखा भी है इस प्रकार का, कि जो आप सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान क्या, पर के सहायता के बिना, ठीक है, द्रव्य को भिन्न भिन्न पृथक पृथक जानता है, ठीक है ना। अब वो जो अज्ञान था ना, वो अज्ञान कहाँ तक मतलब कहाँ नाश नष्ट होगा, वो कहाँ नाश होगा उसका अज्ञानता का, चौथे गुणस्थान में, ठीक है ना, चौथे गुणस्थान में। तो इसलिए वहां पे सम्यक ज्ञान ले लिया, इसलिए वहां पे क्या किया, सम्यक ज्ञान, न कि केवल ज्ञान। देखना, यदि वो मतलब जो अज्ञान का नाश होना, यदि वो केवल ज्ञान को मात्र समझ जाते हैं, तो फिर वहां पे क्या है, 12वें गुणस्थान तक आप उनको क्या है, अज्ञान समझना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए वहां पे जो उसकी युक्ति जो है, उस सम्यक ज्ञान पद लेने की जो युक्ति है यहाँ पे, प्रबल युक्ति, तो वहां पे ये मात्र एक ही है कि जो अज्ञान है वो चौथे गुणस्थान में नष्ट हो जाता है, इसलिए वहां पे क्या है, सम्यक ज्ञान वहां पे प्राप्त होता है। तो आप कहोगे ये जो ज्ञान ज्योति थी, इसके लिए परम, और जो मतलब उदात्त के लिए परम उदात्त ले लिया, और अधीर को जो आपने आपने अत्यंत धीर ले लिया, तो ये किस हिसाब से ले लिया। तो यहाँ पे कहते हैं जो कर्तृत्वपना और जो भोक्तृत्वपना का जो बुद्धि है, जो मान्यता है, वो क्या है, थोड़ी सी मतलब एक कठिन है, मतलब उससे सुलझना थोड़ा सा कठिन है। इसलिए वहां पे उन्होंने परम, मात्र धीर का वहां पे काम नहीं चलेगा, वहां पे परम परम उदात्त और अत्यंत धीर, है ना। इस प्रकार के जो ज्ञान ज्योति है उसका उन्होंने वहां पे उल्लेख कर दिया गया है। और इसके बाद भी जब मतलब ये तो अपनी मतलब परम उदात्त क्यों लिया गया और अत्यंत धीर क्यों लिया गया, इसके संदर्भ में, इस ज्ञान ज्योति के संदर्भ में अपनी चर्चा हो गई है। और इस पूरे, यदि उस कलश के द्वारा या फिर इस कर्ता कर्माधिकार में मात्र और मात्र एक क्या है, ज्ञान ज्योति ही वहां पे क्या है, वहां पे कार्य रूप है, वहां पे कारण रूप है, किससे, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने के लिए, ठीक है ना। तो इस अज्ञानता को भी अपन नष्ट करें और अज्ञानता से दूर जाकर अपन उस ज्ञान ज्योति का मतलब ज्ञान ज्योति को प्राप्त करें, और उस केवल ज्ञान में अपन स्थित हो, इसी मंगल भावना के साथ आज ये शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्र प्रवचन के क्रम में, चूंकि आज से तृतीय वर्ष का क्रम प्रारंभ हो गया है, उसके अंतर्गत आज शुरू से ही कर्ता कर्माधिकार यहाँ से आज प्रारंभ हुआ। अरिहंत किनीकर कवटेसार आज